यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी अभ्यर्थियों का तहे दिल से स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो एसटीटी शिक्षक बहाली, बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित जो भी अपडेट हम तक पहुंचती है, हम सीधे अपने चैनल के माध्यम से आपको अवगत कराने की कोशिश करते हैं। ऐसे में चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। अलग अलग ज़िलों में मतदान जो है अपने चरम सीमा पे है। ऐसे में नई घोषणा पत्रों को जारी करना, प्रत्येक दिन कोई ना कोई नई घोषणा पत्र जो है, चाहे वो बीजेपी से उम्मीदवार नीतीश कुमार जी हों या फिर तेजस्वी यादव की पार्टी हो, सभी लोग चुनाव के इस माहौल में कहते हैं ना कि एक चुनावी लॉलीपॉप जिसे कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कह सकते हैं कि क्या इन लोगों को ये सारी बातें चुनाव के टाइम पर ही याद आती हैं। ठीक है, चुनाव की प्रक्रिया जो है वो तीव्र गति से चल रही है। चुनाव के बाद तेजस्वी की बनी सरकार तो माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पड़े शिक्षकों के जल्द होगी बहाली। तो देख सकते हैं कि भाई व्हाट्सएप ग्रुप हो या फिर कोई भी आपको सोशल प्लेटफॉर्म दिखाई दे, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, हर जगह चुनाव का माहौल में बड़ी डींगे जो है वो हाँकी जा रही हैं। और साफ तौर पे सीधे ये कहा गया है कि 2.7 लाख छात्रों ने एसटीटी की परीक्षा दी है। अगर तेजस्वी की सरकार बनती है तो जल्द से जल्द इन लोगों की जो है वो बहाली की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये बातें जो की जा रही हैं ये सही हैं अथवा एक लॉलीपॉप जो है वो दिया जा रहा है छात्रों को। तो देखिए क्या कुछ ट्वीट किया गया है, देख सकते हैं आप यहाँ पे कि चुनाव के बाद तेजस्वी की बनी सरकार तो माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पड़े शिक्षकों की जल्द होगी बहाली। बिहार में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में चुनाव से पहले अलग अलग घोषणा पत्र सभी पार्टी निकाल रही है। इस बार चुनाव से पहले मुख्य मुद्दा बेरोजगारी को रखा गया है, जिसमें शिक्षकों का मुद्दा भी शामिल किया गया है। शिक्षकों का कहना है कि जो सरकार शिक्षकों की जल्द से जल्द बहाली करेगी, शिक्षक संघ उसे ही वोट देगा। ऐसे में बात करें तो माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी चल रही है। पंचायतों में 9वीं की पढ़ाई शुरू करने के लिए विद्यालयों का निर्माण तो कर दिया गया है, परंतु माध्यमिक शिक्षकों की बहुत ज़्यादा कमी चल रही है। सही बात है, बिल्कुल सही देख सकते हैं यहाँ पे जितनी भी बातें ये की गई हैं बिल्कुल सही हैं कि पंचायतों में पढ़ाने के लिए शिक्षकों की भारी कमी चल रही है। विद्यालयों को उत्क्रमित किया गया है, लेकिन शिक्षक जो हैं वो नहीं है विद्यालयों में। तो अब कैसे इन शिक्षकों की जल्द से जल्द बहाली की जाए, इनकी पूर्ति कैसे हो, ये बहुत बड़ा मुद्दा सामने उभर के आ रहा है। आगे देखिए इसमें क्या कुछ लिखा है, थोड़ा सा विस्तार से हम देखेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि शिक्षक संघ का ये साफ तौर पे कहना है कि माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी चल रही है। पंचायतों में 9वीं की पढ़ाई शुरू करने के लिए विद्यालयों का निर्माण तो कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षकों की बहुत ज़्यादा कमी चल रही है। ऐसे में यदि तेजस्वी की सरकार बनती है तो एसटीटी शिक्षकों की भर्ती जल्द से जल्द की जाएगी। एसटीटी पास किए हुए कोई भी छात्र अब बेरोजगार नहीं रहेगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही गई है कि भाई एसटीटी पास जो भी कोई भी अब जो छात्र है वो अब बेरोजगार नहीं रहेगा। आगे देखिए लिखा है यहाँ पे, उन्हें जल्द से जल्द नौकरी दी जाएगी। शिक्षक संघ का यह कहना है कि लंबे समय से शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया लटकी हुई है। जल्द से जल्द इस नियोजन की प्रक्रिया को पूरा किया जाए और शिक्षकों को नौकरी दी जाए। तो मुद्दा जो है काफ़ी गंभीर है, मांग काफ़ी तेज है। जल्द से जल्द जो है शिक्षकों को नौकरी दी जाए, रिक्त पड़े जितने भी पद हैं उन्हें जल्द से जल्द भरा जाए। और अनुमान भी ये लगाया जा रहा है कि अगर तेजस्वी की सरकार बनती है तो शिक्षा के क्षेत्र में ज़रूर कुछ ना कुछ क्रांति होगी। और इन्होंने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है उसमें तो बहुत बड़े दावे किए हैं। इन्होंने विश्व स्तर की बात की है, क्योंकि वर्ल्ड में इन्होंने कहा है कि विश्व के इतिहास में पहली बार शिक्षा के क्षेत्र में बिहार में बड़ी क्रांति आएगी। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई बातें तो की गई हैं बड़ी, लेकिन क्या ये सारी की सारी बातें पूरी होती हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है।
चलिए आगे देखते हैं क्या कुछ शिक्षा जगत से संबंधित अपडेट है। चलिए देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि बीएड करने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। नई शिक्षा नीति के तहत मिलेगी स्कॉलरशिप और नौकरी। ये भी कहा जा रहा है कि भाई बीएड करने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि नई शिक्षा नीति के तहत जो है वो नौकरी जो है प्रत्येक बीएड अभ्यर्थी को जो है वो नौकरी मिलेगी। चलिए देखते हैं क्या कुछ ट्वीट है। ये देख सकते हैं कि बेरोजगारी का असर बच्चों की ओर बढ़ रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए नई शिक्षा नीति जो है काफ़ी कारगर सिद्ध होने जा रही है। नई शिक्षा नीति के तहत यह बात रखी गई है कि जो भी बीएड डिग्री धारक होंगे वो जितने भी मेधावी छात्र होंगे उन्हें कुछ ना कुछ जो है सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। और देखिए लिखा है योग्यता के आधार पर उन्हें जो है नौकरी प्रदान की जाएगी। वर्तमान में इस शिक्षा नीति पर पूरे देश में से सुझाव मांगे गए। केंद्र सरकार की मंशा मेधावी युवाओं को आकर्षित करने के लिए डॉक्टर और इंजीनियर की तरह शिक्षक बनने की है। इसके लिए उन्हें पाठ्यक्रम के दौरान छात्रवृत्ति और बाद में नौकरी की गारंटी दी जाएगी। तो देख सकते हैं भाई कि अच्छी अपडेट है और कहा गया है कि भाई युवाओं को जो है वो नौकरी दी जाएगी। सूत्रों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी घोषणाएं जो हैं वो हो रही हैं नई शिक्षा नीति के तहत। और कहा गया है कि जो बैकवर्ड एरिया हैं जहाँ पे की सुविधाएं नहीं हैं, जहाँ पे विद्यालय का अभाव है, जहाँ पे शिक्षकों का अभाव है, जहाँ पे छात्रों का अभाव है, ऐसे में अगर इन क्षेत्रों में कोई भी छात्र अगर अच्छा करता है या कोई भी शिक्षक अच्छा परफॉर्म दिखाता है अपने विद्यालय में तो उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और एक बात नई शिक्षा नीति के तहत और भी कहा गया है कि जो छात्र मेधावी होंगे बीएड की डिग्री करेंगे उन्हें गारंटी में नौकरी दी जाएगी, यानी गारंटी से उन्हें नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। तो ये भी एक अच्छी अपडेट है। और आगे देखिएगा शिक्षक समुदाय के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने के लिए शिक्षकों के अंधाधुंध स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। स्थानांतरण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों का उपयोग आवश्यक है। शिक्षकों की भर्ती के समय कक्षा में शिक्षण प्रदर्शन किया जाएगा। स्थानीय भाषा में शिक्षण की आसानी दक्षता बनाई जाएगी। और देखिए ये भी लिखा है कि नई शिक्षा नीति के अनुसार योजना योग्य और देखिए लिखा स्थानीय स्तर पर शिक्षक बनने का मौका दिया जाएगा। बच्चों के बीच रोल मॉडल के रूप में पेश किया जाएगा। इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में अच्छे शिक्षकों की संख्या बढ़ाना और उनकी गुणवत्ता में सुधार करना है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों पर केंद्रित होगी और साथ ही प्रतिभाशाली छात्रों को इसमें भाग लेने के लिए प्रेरित करेगी। देख सकते हैं भाई एक अच्छी अपडेट है कि नई शिक्षा नीति अगर लागू होती है तो कहा गया है कि भाई बीएड करने वालों को बड़ी राहत जो है वो मिलेगी। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।